आज हम जा रहे हैं अपनी बाइक में चेन सेट चेंज कराने, क्योंकि इसका चेन सेट पूरा गया हुआ है। मैं लास्ट टाइम जब सर्विस कराने गया था तो इसका चेन सेट मैंने वहाँ सर्विस सेंटर पर अवेलेबल नहीं था। अब गुड़गांव बिग विंग होंडा सर्विस सेंटर, अब मैं जा रहा हूँ। पड़पड़गंज में भी एक होंडा बिग विंग का सर्विस सेंटर है, वहाँ पे मैं जा रहा हूँ। इसको चैन सेट मैंने पता किया था, वहाँ पे चैन सेट अवेलेबल है, तो मैं इसका चैन सेट करवा देता हूँ चेंज। और इसका साइड स्टैंड भी थोड़ा बैंड हो रखा है, जब गाड़ी को साइड स्टैंड पर लगाया तो गाड़ी ज़्यादा झुक जाती है, तो इसलिए इसमें साइड स्टैंड और चैन सेट दोनों आज रिप्लेस कराने जा रहा हूँ। पड़पड़गंज बिग विंग सर्विस सेंटर। चैन सेट चेंज कराना ज़रूरी है, क्योंकि हम जा रहे हैं स्पीति सर्किट कंप्लीट करने के लिए। यदि वहाँ कोई दिक्कत आती है तो इस गाड़ी का होंडा हाईनेस का कोई स्पेयर पार्ट भी नहीं मिलेगा और दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। और मैं इसका चैन सेट चेंज कराने के लिए जा रहा हूँ। अब थोड़ी देर में मिलता हूँ मैं मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में। क्या तैयार, और ये खड़ी है अपनी बाइक। आज इसका चेन सेट और साइड स्टैंड चेंज होगा। ये स्टैंड लगा लेता हूँ। और अब हम चल रहे हैं सीधा होंडा बिग विंग सर्विस सेंटर पड़पड़गंज। लेट्स मूव। टाइम हो रहा है 8:36। 8:36 हो चुके हैं। आज मैं थोड़ा हो गया लेट, एक्चुअली मुझे निकलना था 8 बजे। तो एक तो मेरा जो गोप्रो माउंट का जो ब्रैकेट है, चिन माउंट हेलमेट वाला, वो नहीं मिल रहा था। वो ढूंढा, उसको ढूंढने में 10 से 15 मिनट लग गए। लास्ट में मिला हुआ अलमीरा के अंदर रखा हुआ था। लास्ट टाइम जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा था तो मैंने उठा के अपना लैपटॉप, उसकी चार्जिंग केबल वगैरह रखी थी उठा के, और उसी के साथ ये ब्रैकेट भी रखा गया था। तो ये हो गई थी समस्या। चलो कोई नहीं, मिल गया। और यहाँ पे देखो लगा हुआ है जाम, फंसी चुकी है गाड़ी। ये तो निकलने का लग नहीं रहा है, यहाँ से निकल पाएंगे हम। खतरनाक लगा जाम, खतरनाक है। ये देखो लगा निकाल रखा सारा कीचड़ नाली से बाहर। ओहो हो, क्या हाल है भाई, ये तो खतरनाक कर रखा है। ऑफ रोड बना दिया पूरा, ऑफ रोड। ये पैदल साइकिल वालों के लिए तो बड़ी समस्या हो रही है। बाइक वाले चलो, कार वालों तो निकल जाएंगे। तो कल हमें जैसे कि हमें निकलना स्पीति, और मैंने अपनी बाइक की चैन में को चेक कराया था। चैन पूरी ख़त्म हो चुकी है, मतलब अब इससे ज़्यादा चैन टाइट नहीं होगी। मैंने आवाज़ तो नहीं कर रही, हल्की, बहुत हल्की आवाज़ कर रही है, मगर टाइट इससे ज़्यादा टाइट नहीं होगी। तो इसको हम करवा लेते हैं चेंज। तो जहाँ मैं सर्विस कराता हूँ रेगुलर, होंडा बिग विंग सर्विस सेंटर गुड़गांव में, तो स्लिप। कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी घटनाएं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है। अभी मेरी गाड़ी हो गई थी स्लिप, क्योंकि सारा कीचड़ लगा पहियों पे,
इस वजह से शायद ये स्लिप हो गई है। तो भाई साहब हम आ चुके हैं किराड़ी गांव में और ये है शंकरी गली। यहाँ से हम गुजर रहे हैं शंकरी गली से। आपने देखा होगा मेरी वीडियो में, मैं ज़्यादातर यहीं से निकलता हूँ जब भी ऑफिस जाता हूँ। अब या मुझे जाना होता है और किसी काम से, तो मैं इसी रास्ते से निकलता हूँ, क्योंकि मेन जो रास्ते हैं ना वहाँ पे भी जाम बहुत मिलता है। जाम भी मिलता है प्लस कंडीशन भी रोड की ठीक नहीं है, तो ये रहती है समस्याएं। पड़पड़गंज पे मैंने 2 बार शायद सर्विस कराई है, जब से मैंने बाइक ली है 5 साल में 2 या 3 बार कराई होगी। और गुड़गांव में बहुत बार कई बार करा चुका हूँ, सारी वहीं कराई है मैक्सिमम 90%। तो गुड़गांव में चैन सेट अवेलेबल नहीं था उनके पास। मैंने कहा था कि चेंज कर दो, वो कह रहे हमारे पास चैन सेट है नहीं, ऑर्डर डालना पड़ेगा। वहाँ पे मैंने ऑर्डर लगवा दिया। मैं चलो ठीक है। बाद में पता लगा कि 45 दिन में आएगा। मेरे पास मैसेज आया कि चैन सेट आएगा 45 दिन में। तो भाई हो जाएगा बहुत ज़्यादा टाइम, इतना अपने पास स्पीति जाने का बचा है टाइम बहुत कम। और एक्चुअली हमें निकलना था आज, तो मैंने सोचा कि चैन सेट इसका चेंज करा लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे बाहर इसका कोई सामान नहीं मिलता है। मेन समस्या ये है, उसके सर्विस सेंटर भी बहुत कम है। तो प्रिकॉशंस लेते हुए मैं यहीं आज करा लेता हूँ इसका चैन सेट। और साइड स्टैंड भी मेरे को लग रहा बैंड हो गया। जब मैं बाइक खड़ी करता हूँ तो लगता है कि ज़्यादा बाइक टिल्ट हो गई है। तो एसएस का आया है एक क्रोम फिनिशिंग में, तो वो वाला हम लगवा लेंगे इसमें, साइड स्टैंड और चैन सेट। तो अपनी गाड़ी हो जाएगी ओके। कुछ एक्सेसरी मैंने गाड़ी की रख ली है, जैसे इसका एक्सेलेरेटर वाल्व है और क्लच वायर है। क्लच वायर और एक्सेलेरेटर वायर दोनों मैंने रख लिया केबल इसकी। यदि कोई टूटती है, कोई दिक्कत होती है, तो हम उसको चेंज कर लेंगे। टूल किट भी मैंने रख ली है। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है सफ़र में, लॉन्ग राइड में जब आप जाते हो। और ये स्पीति राइड मेरी फ़र्स्ट लॉन्ग राइड है। जब से मैंने बाइक ली है अपनी 5 साल हो चुके हैं। तो पहली मेरी लॉन्ग राइड है वही पहाड़ों की स्पीति राइडिंग। स्पीति सर्किट कंप्लीट करने का टारगेट है। मैंने होटल भी ऑलरेडी बुक करा दी है, क्योंकि जैसा कि ये पीक आवर है यहाँ पे। इस समय 60-70% लोग जाते हैं घूमने के लिए। लद्दाख वाला रास्ता भी खुल जाता है और स्पीति सर्किट कंप्लीट खुल जाता है, तो काफ़ी लोग जाते हैं। तो इसलिए होटल का बड़ा क्राइसिस हो सकता है वहाँ पे, क्योंकि होटल ना मिले। और एंड टाइम पे क्या होता है कि चार्ज भी आपको ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा आपसे पैसा मांगते हैं। तो इसलिए मैंने ऑनलाइन बुक कर दिया सारे सब जगह के, जहाँ जहाँ मेरे को रुकना है एज पर प्लान। तो ये अपने लिए हो जाएगी एक सुविधा कि वहाँ जाके हमें चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। यदि होटल बुक नहीं करते तो हमें कई होटल में फिर ट्राई करना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो उसमें टाइम हमारा काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है, 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं। तो इसलिए हमने पहले बुक करा है। हाँ, ऑफ सीज़न यदि मैं जाता तो कोई नहीं, फिर तो वहीं एट ए टाइम करा लेते, कोई इशू नहीं था, है ना। तो हमने ये करा लिया है। अभी ग्लव्स पहनना, ग्लव्स पहनेंगे आगे। पहले रेड लाइट कर लेते हैं क्रॉस। ये भी बढ़िया है, मगर इसमें क्या है कि ये प्रॉपर सेट नहीं हो पा रहा है। ये हो गया थोड़ा टिल्ट, क्योंकि ये कर्व जो हैंडल का कर्व है ना, उस पर माउंट कर रखा है मैंने इसका कैमरा होल्डर। तो ये जब मैंने हैज़ार्ड लाइट लगाई ना, इसका स्विच इसने इधर ही इंस्टॉल कर दिया है। मैंने कहा था राइट साइड कर दो इसको, इसने कहा नहीं यहीं पे लगता है। ये है। अब हम आ चुके हैं पीरागढ़ी फ्लाईओवर। यहाँ पे तो जाम मिलता ही है और टाइम भी हो चुका 9, तो भाई जाम मिलना ही मिलना है। तो भाई साहब हमने लगा लिया लोकेशन
होंडा बिग विंग सर्विस सेंटर पड़पड़गंज की। अब चलते हैं लोकेशन के साथ। कहाँ दिखाता है, ये दिखा रहा 19 किलोमीटर दिखा रहा है डिस्टेंस, और 40 मिनट का टाइम लगेगा भाई साहब। 40 मिनट का टाइम लगेगा, यानी कि हम 10 बजे से पहले पहुंच जाएंगे सर्विस सेंटर। सही है। सर्विस सेंटर में भी काम शायद 10, साढ़े 10, सवा 10, साढ़े 10 तक शुरुआत होता है, क्योंकि उनका 10 बजे आने का टाइम होता है। तो कोई नहीं, टाइम से उम्मीद है टाइम से हो जाएगा अपना काम बाइक का। फिर सारा काम हो जाता तो फिर सीधा घर आएंगे और पैकेजिंग शुरू करेंगे। सारी कंप्लीट पैकेजिंग सामान की। ये आ गए हम आनंद पर्वत में। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, यहाँ पे सारा हैवी वर्क होता है, सारा मैकेनिकल वर्क, वेल्डिंग, कटिंग, पार्ट्स बनते हैं मशीनों के, ब्रैकेट्स हो गए, पार्ट्स हो गए, पुल्ली होगी, ये सब काम यहाँ पे सारा मशीनिंग का काम होता है। ये आ गया यमुना फ्लाईओवर। पानी का लेवल तो कम ही है अभी, बरसात के सीज़न में अब बढ़ जाएगा। अब पड़पड़गंज रह गया 7 किलोमीटर 13 मिनट दिखा रहा है, और टाइम हो चुका 9:35। तो उम्मीद है हम 10 बजे से पहले पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पे, और बाइक का करवाएंगे काम। वाह, गुड। ये ग्रीन टी है, अच्छा है, बढ़िया है भाई, बढ़िया, मज़ा। इतना पेड़ तो होना चाहिए, हर रोड पे इतने पेड़ हो ना, बढ़िया हो जाएगा। थोड़ा पोल्यूशन कंट्रोल होगा, थोड़ा ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा, मगर होगा तो कुछ तो होगा, ना होने से तो अच्छा है हो। और भाई साहब ये सीधा जा रहा लक्ष्मी नगर के लिए। लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन, और घर से आ चुके हैं हम 27 किलोमीटर। टाइम हो चुका है 9:38। लगभग हमें हो चुके हैं सवा घंटा घर से निकले हुए। अब यहाँ से रह चुका डिस्टेंस हमारा बहुत ही कम, 4.3 किलोमीटर। अब हम बस पहुँचने वाले हैं सर्विस सेंटर पे। यहाँ मलबा डालना सख्त मना है, पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी। और यहीं पे सारा मलबा पड़ा है। वाह भाई वाह, वाह मेरे भारत। जहाँ मैंने किया था वहीं डाला जाता है। क्या हो ना, यहाँ पे पेशाब करना सख्त मना है, सभी वहाँ पर पेशाब करते हैं। मना पता नहीं, मना वाला नहीं, वो दिखाई नहीं देता क्या उन्हें, मना हटा देते हैं अपने आप, और फिर कहते हैं हाँ यहाँ पेशाब करना है। स्वागतम पड़पड़गंज औद्योगिक क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, वेलकम। नेशनल कैपिटल रीजन वाले से सर्विस सेंटर पड़ता है पास। अभी हम आए हैं केवल 32 किलोमीटर, यानी ये पास पड़ता है। यहीं पे देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने ले रखी है AMC भी ले रखी है, और एक्सटेंडेड वारंटी भी ले रखी है। तो यहाँ पे वो मान्य है या नहीं है ये पूछना पड़ेगा इनसे। यदि यहाँ पे मान्य है तो यहीं पे आ जा करूँगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी ज़्यादा तो नहीं लगता। हाँ ये कि लगता है टाइम, इतना ज़्यादा नहीं लगता है। ये आ गए हम सर्विस सेंटर, होंडा बिग विंग सर्विस सेंटर। पिट एरिया 9 से 6:30। बात करी थी वो चेन सेट चेंज कराने के लिए, बाइक आ गई, देख लो एक बार। चेन सेट और साइड स्टैंड चेंज करवाना, चेन हाँ चेंज करानी हो जाएगा ना। बाइक का ये चेन सेट हमने कर लिया है, चेन करवा लिया है, चेन सर्विस सेंटर पे, और कंप्लीट चेन सेट ही चेंज किया है।
और ये जो जो साइड स्टैंड है ये कह रही है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये इतना ही रहता है। तो चैन सेट चेंज हो गया। अब निकलते हैं हम सीधा घर के लिए। अब चलते हैं घर के लिए। मैप लगा लिया है मैंने और ये इसमें दिखा रहा है 28 किलोमीटर, यानी कि 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा 9 मिनट लगेगा, लगभग 1.5 घंटे के आसपास लगेगा। 12:20 हो चुके हैं और लेट्स गो। मैंने यहाँ से अपने ब्रेक लीवर और क्लच लीवर दोनों ले लिए हैं, एक पीस। सही रहेगा यदि कोई टूटता है, कोई दिक्कत होती है रास्ते में, गाड़ी यदि गिरती है तो सबसे पहले ब्रेक लीवर और ये क्लच लीवर ही हमारे टूटते हैं या बैंड हो जाते हैं। तो इसका सामान एक्चुअली कहीं मिलेगा नहीं, इस गाड़ी का मेन समस्या है ये। तो मैं प्रिकॉशंस के तौर पे मैं एक पीस रख लेते हैं ताकि कोई समस्या आए तो हम इसको अटेंड कर लें। हमें जो बिग विंग सर्विस सेंटर है वहाँ से ली थी सर्विस AMC, तो वो 2 साल की AMC है। उसमें कुछ लेबर पे डिस्काउंट मिलता है, लेबर चार्जेस पे, और कोई पार्ट्स लगता है तो उस पर भी डिस्काउंट मिलता है। प्लस तुम्हारा इसमें 4 सर्विस फ्री है, मतलब हर 6 महीने में एक सर्विस करानी है। तो मैंने इनसे पूछा कि यहाँ पे AMC एलिजिबल होगी या नहीं होगी। वो कह रहे वो सब अपने अपने सर्विस सेंटर की होती है, यहाँ पे नहीं होगी, आपके गुड़गांव में होगी। अच्छा, लास्ट वाला चैन सेट मेरा अच्छा खासा चल गया। मैंने 32,000 पे चेंज करवाया था और गाड़ी 52,000 किलोमीटर चल चुकी, यानी कि 20,000 किलोमीटर चल गया वो। तो बहुत अच्छी मतलब लाइफ निकाली है उसने, और अभी भी चल जाता वो। अभी भी मतलब 5-6 हज़ार किलोमीटर तो आराम से चल जाता, कोई इशू नहीं था उसमें। मगर मैं जैसे ही पहाड़ पे घूमने जा रहा हूँ तो इसीलिए करके मैंने चेंज करा लिया ताकि वहाँ पे कोई मुझे दिक्कत का सामना ना करना पड़े। साइड स्टैंड वो कह रहा है ओके, तो चेंज कराने का ज़रूरत है नहीं। मुझे लग रहा था कि चेंज करा देता, यदि हाँ वो क्रोम वाला मिल जाता यहाँ तो मैं उसे रिप्लेस ही करा देता, मगर क्रोम वाला इनके पास अवेलेबल नहीं था। यही ब्लैक वाला जो इसमें ऑलरेडी लगा हुआ यही वाला था। तो मैंने बोला कि इसको प्रॉपर चेक कर लो, यदि कोई इशू लगता है तो। उसने चेंज ऑयलिंग वगैरह कर दिया और चेक किया है जो यहाँ पे टेक्नीशियन है, तो वो कह रहा कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैंने चलो ठीक है, तो कोई इशू नहीं, बढ़िया है। तो भाई साहब आ चुके हैं हम मेन रोड जो जाती है ISBT, इस रोड पे आ गए हैं। ये सादरा वाली रोड है, सादरा से ISBT जाती है और फिर आगे देखो कहाँ से ले जाएगा ये गूगल मैप। बाईपास से ले जाएगा या सीधा ले जाएगा, चलो देखते हैं। 21 किलोमीटर डिस्टेंस है, 50 मिनट दिखा रहा है। अच्छा क्या मैंने सीट ले ली, एयर सीट और मेमोरी फोम सीट, 2 सीट है वाइफ के लिए और अपने लिए, मैंने दोनों के लिए ले ली है। बाइक टूरिंग तो कंपैरेटिवली फिर भी आसान है, और जो वो लोग पैदल यात्रा करते हैं सबसे वन ऑफ द टफेस्ट ऑल ओवर इंडिया भ्रमण कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, जो अपने धाम है, 4 धाम 12 धाम ज्योतिर्लिंग, इन सब की यात्रा कर रहे लोग पैदल ही पैदल कर रहे हैं। उनका स्टेमिना देखो ना, कितना ख़तरनाक स्टेमिना है उनके अंदर, कितनी ख़तरनाक वो है, मतलब उनके मोटिवेशन है या उनका डिसिप्लिन कितना अच्छा है कि वो कर पा रहे हैं। और कुछ साइकिल से करते हैं उनका भी बेहतरीन है, और कुछ बाइक से करते हैं अल्टीमेट है, बाइक से भी, और कुछ करते हैं कार से, कंफर्ट से, पूरे कंफर्ट में आके करते हैं। अलग अलग है सबका क्राइटेरिया, अपना लाइफ का फंडा जीने का।